मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी बीमार की इयादत के लिए या अपने मुसलमान भाई की मुलाकात के लिए जाता है तो एक फरिश्ता पुकार कर कहता है, तुम बरकत वाले हो, तुम्हारा चलना बाबरकत है और तुमने जन्नत में ठिकाना बना लिया। तिरमिज़ी। आगाज खबरें की डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती पंचायत राज वजीर सीतक्का का निजामाबाद का हंगामी दौरा, कई फलाही प्रोग्रामों में शिरकत और इफ्तिताह। कांग्रेस हुकूमत का मकसद अवाम तक फलाही स्कीमों को पहुंचाना, बीजेपी मजहब को बढ़ाकर कर रही सियासत। कांग्रेस की जदीद इमारत की तामीर के संग बुनियाद तकरीब से पीसीसी के सरबराह बी महेश कुमार गौड़। दिन दहाड़े डकैती की वारदात, खुफल शिकरी करते हुए सारिखों ने 12 तोले सोना, 20 तोले चांदी और 12 लाख नकद का किया सरखा। अवाम में खौफ, पुलिस सारिखों की तलाश में। अब खबरें तफसील से। टीपीसीसी के सरबराह बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत के तमाम अजला में कांग्रेस की इमारतें तामीर की जाएगी। कांग्रेस कुर्बानियों का अर्जी नाम है। कांग्रेस के कई कायदीन ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। महेश कुमार गौड़ ने बीजेपी पर जातों और मजहब के नाम पर मुल्क तकसीम करने पर तनकीद की। टीपीसीसी के सरबराह महेश कुमार गौड़ और वजीर सीतक्का ने निजामाबाद में कांग्रेस की जदीद इमारत की तामीर का रखा संग बुनियाद। टीपीसीसी सरबराह बी महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत के तमाम अजला में कांग्रेस की इमारतें तामीर की जाएंगी। उन्होंने वजीर सीतक्का के हमरा निजामाबाद जिला मरकज में रेलवे स्टेशन के करीब कांग्रेस की जदीद इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निजामाबाद जिला मरकज में पहली इमारत का संग बुनियाद रखते हुए उन्हें खुशी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दफ्तर की तामीर मुकम्मल होने के बाद इसका इफ्तिताह राहुल गांधी करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कांग्रेस कुर्बानियों का नाम है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के कई कायदीन ने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी पर मुल्क को जातों और मज़ाहिब के नाम पर तकसीम करने पर तनकीद की। उन्होंने यकीन ज़ाहिर किया कि वो अगले इंतखाबात में 100 से ज़ायद नशिस्तों के साथ दोबारा इख्तिदार में आएंगी। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि रियासत के तमाम अजला में कांग्रेस की इमारतें कायम करना कई सालों का ख्वाब था। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के रियासती सदर की हैसियत से अपने ही जिले में पार्टी दफ्तर का संग बुनियाद रखने पर खुश है। इस मौके पर निजामाबाद जिला इंचार्ज वजीर सीतक्का, रियासती हुकूमत के मुशीर सुदर्शन रेड्डी, शब्बीर अली, कांग्रेस जिला सदर नागेश रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, सिटी मेयर उमरानी, उर्दू एकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रत्नाकर, केशव वेनु, सिटी कांग्रेस सदर बॉबली रामकृष्ण और दीगर भी मौजूद थे। 1 ఎకర్ ల్యాండ్లో భూమి పూజ చేయాలన్నప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి గారిని అడిగితే మొదట నువ్వు బోయనపల్లి చెయ్యు, ఆ తర్వాత నిజామాబాద్ అన్నారు. నేనన్నాను, నేను జిల్లా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఉండి మొదటగా నా జిల్లా చేసుకుంటాను అనే ఒక ఉద్దేశంతో పెద్దలు సుదర్శన్ రెడ్డి గారితో, షబీర్ అలీ గారితో, భూపత్తో మాట్లాడి మొదటగా ఇప్పుడు దాదాపు 12-13 జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీలు శంకుస్థాపన రెడీ ఉన్నాయి. అన్నీ పోవాలి. కానీ పోయే ముందు నా సొంత జిల్లా అయినట్టు నిజామాబాద్లో శంకుస్థాపన చేసుకుంటుంది, బయటకు పోదామనే ఉద్దేశంతో ఇవాళ ఏర్పరచుకోవడం. మొన్న రాహుల్ గాంధీ గారిని అడిగినాను, నా సొంత జిల్లాలో రేపో మాపో భూమి పూజ చేయబోతా ఉన్నాను, బిల్డింగ్ తయారైనాక ప్రారంభోత్సవానికి మీరు రావాలి, మీతో పాటు ముఖ్యమంత్రి గారు ఉంటారనే మాట చెప్పినప్పుడు ఆలోచిస్తాను, అప్పటి పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో అనే మాట చెప్పినాడు. లేదు లేదు, మీరు వస్తేనే ప్రారంభోత్సవం జరుగుద్ది అనే మాట చెప్పి వారితో మాట తీసుకొని వచ్చినాను. ఇది నగేష్ రెడ్డి, మోహన్ రెడ్డి, గడుగు వీళ్ళందరి చేతిలో ఉంది. ఎంత త్వరగా ఇది పూర్తి అవుతే అంత త్వరగా రాహుల్ గాంధీ గారు పిలుచుకొని వారి చేతుల మీదుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభోత్సవం చేసుకుందామనే మాట కూడా సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. మిత్రులారా, మా సీతక్క చెప్పినారు, కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరి పార్టీ. రాహుల్ గాంధీ, సోనియా గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ, ఖర్గే వారి కులాలు లేవు, మతాలు లేవు. దేశమే వాళ్ళ దేశం.
रियासती पंचायत राज वजीर और निजामाबाद जिला इंचार्ज वजीर सीता अक्का के निजामाबाद जिले के दौरे ने हलचल मचा दी। वजीर ने कई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। मलकापुर में गांव पंचायत की एक जदीद इमारत का इफ्तिताह करने के अलावा उन्होंने इंदिरा मकानात की घरेलू ताज़ीन व आराइश में हिस्सा लिया और गरीबों के घर का मालिक बनने का ख्वाब पूरा किया। जिले के अपने दौरे के एक हिस्से के तौर पर रियासती पंचायत राज, देही तरक्की और बच्चों की बहबूद के वजीर सीतक्का ने कई तरक्याती इफ्तिताई प्रोग्रामों में हिस्सा लिया। उन्होंने निजामाबाद मंडल के मलकापुर गांव में नौ तामीरशुदा गांव पंचायत इमारत का रबन काट कर इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने इंदिरा मकानात की घरेलू तज़यीन व आराइश में हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर सीतक्का ने इस बात का इयादा किया कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों की हामी है और कांग्रेस का मकसद हर गरीब को घर फ्राहम करना है। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, कांग्रेस के सीनियर लीडर बागा रेड्डी, मुख्तलिफ देहात के सरपंच और दीगर भी मौजूद थे। डिचपल्ली में रियासती सतह के बेसबॉल मुकाबलों का आगाज रूरल एमएलए भूपत रेड्डी ने इंकशाफ किया। कांग्रेस हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने में सबसे आगे है। डिचपल्ली 7 बटालियन स्पोर्ट्स ग्राउंड में मुनक्किद होने वाले 6ठे रियासती सतह के बेसबॉल सब जूनियर टूर्नामेंट में मेहमान खुसूसी के तौर पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। एमएलए ने 7 बटालियन के कमांडेंट सत्यनारायणा के हमरा मुकाबलों का इफ्तिताह किया। बादशाह उन्होंने खिलाड़ियों का तारुफ कराया। इसके बाद एमएलए ने खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कहा कि निजामाबाद जिले में रियासती सतह के मुकाबलों का इनेकाद खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि हुकूमत खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करेंगी। बादशाह 7 बटालियन के कमांडेंट सत्यनारायणा ने कहा कि खेल जिस्मानी और जहनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। रियासती बेसबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्वेता ने कहा कि जिन खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में टैलेंट दिखाया है उनका इंतखाब करके भुवनेश्वर, उड़ीसा में होने वाले कौमी मुकाबलों के लिए भेजा जाएगा। इस प्रोग्राम में एसोसिएशन के खजांची डॉक्टर कृष्णा, नायब सदर नरेश, जिला सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी गंगा मोहन, गंगा रेड्डी, साई रेड्डी, श्रीनिवास, रामचंद्र गौड़ और 7 बटालियन के पुलिस अफसरान मौजूद थे। మరి బేస్బాల్ స్టేట్ లెవెల్ సబ్ జూనియర్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించుకోవడం మరి దీనికి నాతో పాటు మరి ఇక్కడ మనకు స్థలాన్ని ఇచ్చి అకామిడేషన్ మరి 7th బెటాలియన్ కమాండెంట్తో మీరు మాట్లాడండి సార్, మాకు అకామిడేషన్ కావాలని అంటే నేను ఫోన్ చేసి మాట్లాడడం జరిగింది. వాళ్ళు మరి సదృదయంతో మరి మంచి కార్యక్రమానికి ఇక్కడ అకామిడేషన్ ఇస్తామని చెప్పి ఇవ్వడం అనేది నిజంగా కమాండెంట్ గారికి, సత్యనారాయణ గారికి, అదేవిధంగా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ మధుసూదన్ రెడ్డి గారికి, మిత్రుడు వినోద్ గారికి, మరి నాతో పాటు కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పెద్దలు మన ఉప గంగారెడ్డి గారు మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్, అదేవిధంగా బ్లాక్ కాంగ్రెస్ खवातीन और बच्चों की बहबूद और पंचायत राज की वजीर सीता अक्का ने कहा कि अवामी इंतजामिया हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के वाहिद मकसद के साथ काम कर रही कि माजूर अफराद इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर करे और कहा कि बेरोज़गार माजूरों के लिए जॉब पोर्टल कायम किया गया। माजूरों की तशखीस के लिए जदीद तरीन आलात पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए। निजामाबाद शहर के राजीव गांधी ऑडिटोरियम में महकमा खवातीन व अतफाल, पंचायत राज मिनिस्टर सीता अक्का, तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर के जरिए से रुखी स्कूटी, बैटरी बाईसाइकिल, बिजनेस एम्पावर कार्ड्स, बिजनेस ऑटोस, मोटरसाइकिलें, लैपटॉप्स और मुआविन आलात तकसीम किए गए। तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट डिसेबल्ड पर्सन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन के चेयरमैन वीरయ్య, एमएलए सुदर्शन रेड्डी, भूपत रेड्डी, राकेश रेड्डी, मेयर उमरानी, कॉरपोरेशन चेयरमैन अनविश रेड्डी, ताहिर बिन हमदान, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इला त्रिपाठी, एडिशनल कलेक्टर दिलीप कुमार और जिला इंतजामिया मौजूद थे। वेलफेयर ऑफिसर पद्मा की सदारत में तेलंगाना कॉरपोरेशन बराए माजूर अफराद के ज़ेरे एहतिमाम 75 स्कूटीज, बैटरी व्हील चेयर्स, बिजनेस एम्पावर कार्ड्स और लैपटॉप्स कुल 140 माजूर अफराद को तकसीम किए गए। इस मौके पर बात करते हुए वजीर सीता अक्का ने कहा कि इंदिरा मकानात माजूरों के नाम पर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवामी इंतजामिया हुकूमत वाहिद मकसद के साथ काम कर रही कि माजूर अफराद इज्जत के साथ ज़िंदगी बसर करें। उन्होंने कहा कि बेरोज़गार माजूरों के लिए जॉब पोर्टल कायम किया गया और माजूरों की तशखीस के लिए जदीद तरीन आलात पर 20 करोड़ रुपये खर्च किए गए। वजीर ने कहा कि आने वाले बजट में अहल माजूर अफराद की निशानदेही के बाद स्कूटीज और बैटरी व्हील चेयर्स की मंजूरी दी जाएगी। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం, రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది. అందుకని ఈరోజు ఈ మన ప్రభుత్వం వచ్చిన 1.5 ఇయర్లోనే లాస్ట్ ఇయర్ 4.5 లక్షల ఇల్లులు ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ 4.5 లక్షల ఇల్లులన్నీ కూడా మా అత్తల పేర్ల మీదనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అట్లనే మా దివ్యాంగుల పేర్ల మీద కూడా అక్కడ
కడుపులో పుడతారు, పెద్దగా అవుతారు, అన్ని సంపాదించుకుంటారు, అన్ని చేసుకొని తల్లిదండ్రులు ముసలి కాగానే వెళ్ళగొడుతున్నారు. మరి అలాంటి పరిస్థితి దివ్యాంగ సోదరులకు రావద్దని ఈరోజు మరి ఆ నిర్ణయం కూడా గత సంవత్సరమే నేను ఈ ఇల్లు ఇచ్చేటప్పుడు అందరికీ చెప్పడం జరిగింది. దాదాపుగా 4,500,000 మంది దివ్యాంగులకు ఈ యొక్క ఇందిరమ్మ ఇల్లులు 5 లక్షలతో ఇస్తా ఉన్నాం. सदर हाजी निजामाबाद मुफ्ती महबूब खान साहब का काबिल तहसीन इक़दाम निजामाबाद की यतीम लड़कियों के निकाह के वक्त तबक चुकाने यानी काजी की फीस नहीं ली जाएगी। सदर खाजी निज़ामाबाद मुफ्ती महबूब साहब का काबिल तहसीन इक़दाम निज़ामाबाद के यतीम लड़कियों के निकाह के वक्त तबक चुकाने यानी खाजी की फ़ीस नहीं ली जाएंगी और इसी तरह दीन के खिदमत गुजारों उलमा इकराम हुफ़ाज़ हुस्साम मसाजिद के इमाम व मुअज़्ज़िन के लड़कियों की भी मुकम्मल फ़ीस माफ़ की जाएंगी। सदर खाजी निज़ामाबाद मुफ्ती महबूब साहब ने अपने वीडियो के ज़रिए निज़ामाबाद की आवाम को पैगाम दिया और कहा कि ये हमारी तरफ से मिल्लत की खिदमत है, अल्लाह ताला शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। मोहम्मद कामरान वल्द मोहम्मद अब्दुल बारी NRI की 10वीं जमात की इम्तिहानात में आला कामयाबी पर मुबारकबाद। फतेह व शिकस्त तो किस्मत से है, मुकाबला तो इस दिल नातवा ने खूब किया, बस इतना बता के सरबकफ कौन था, जीत अपनी जगह हार अपनी जगह, हौसला बुलंद हो तो रास्ते भी मंजिल बन जाते हैं। मोहम्मद कामरान की 10वीं जमात में अच्छे नंबरात से कामयाबी हासिल करके अपनी कामयाबी दर्ज कराने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। बड़े भाई मोहम्मद अब्दुल रहमान, दादा मोहम्मद अब्दुल खालिक और दादी मोहतरमा ज़ौजा अब्दुल वाजिद खान, मरहूम मामा मोहम्मद अब्दुल खालिद खान, मोहम्मद अब्दुल इमरान खान के अलावा चचा मोहम्मद अब्दुल मन्नान, CEO MJ ग्रुप, मोहम्मद अब्दुल हक, मोहम्मद अब्दुल माजिद, मोहम्मद अब्दुल हादी व जुमला ख़ानदान के बड़ों और छोटों की जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद दी जाती है। हम सब की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला दीन व दुनिया में खूब तरक्की अता फरमाए, आमीन। मौसमी गर्मा के पेश नज़र कूलिंग सेंटर का क़ियाम काबिल सत्ताइश। मुदल MLA पवार रामाराव पटेल का बयान और मशवरा दिया कि तमाम गाँव के नौजवान समाजी खिदमत के प्रोग्राम शुरू करें और मिसाल कायम करें। मौसमी गर्मा के पेश नज़र निर्मल जिले के भैंसा कस्बे में साबिक़ काउंसलर आर स्वर्णा पोशेट्टी की सरपरस्ती में कूलिंग सेंटर कायम किया गया। इस कूलिंग सेंटर का इफ्तिताम मुदल MLA पवार रामाराव पटेल ने बतौर मेहमानी खुसूसी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए MLA ने कहा कि गर्मियों में आवाम को पीने का ठंडा पानी फराहम करना एक निहायती नेक अमल है और उम्मीद जाहिर की कि इस तरह के खिदमती प्रोग्राम मुआशरे के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। इस प्रोग्राम में म्यूनसिपल चेयरमैन दत्तादरी, काउंसलर्स, मुकामी कायदीन और अवाम भी मौजूद थे। डॉक्टर मोहम्मद नईम की ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के जरिए की जा रही, अवाम इस्तेफादा करें। खतना सेंटर, जी हाँ, निज़ामाबाद में माहिर खतना व हिजामा डॉक्टर हकीम मोहम्मद नईम के ज़ेर निगरानी में खतना रिंग मेथड के ज़रिए की जाती है। खतना के फ़ौरी बाद खून का निकलना मुकम्मल बंद हो जाता है। खतना के बाद तकलीफ़ और इन्फेक्शन का कोई इम्कान नहीं होता। खतना के फ़ौरी बाद बच्चा कपड़े पहन सकता है। ये खतना किसी भी मौसम में की जा सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पर खतना पट्टी के ज़रिए की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी के ज़रिए भी की जाती है। खतना बग़ैर पट्टी स्प्रे के ज़रिए भी की जाती है। याद रखें, खतना हमेशा माहिर जा या स्पेशलिस्ट के ज़रिए ही करवाएं। खतना आपके मकान पर भी की जाएगी। इसके अलावा हमारे यहाँ पर हिजामा सेंटर भी दस्तयाब है। 70% से ज़ायद बीमारियाँ आज़ा को दौरान खून कम हो जाने की वजह से होती है। हिजामा सुन्नत तरीक़ा इलाज है जो दौरान खून को दुरुस्त करता है और हर मर्ज़ के लिए शिफा बख्श व मुफीद है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, गुर्दे की पथरी के वगैरह के लिए बेहतरीन इलाज है। तो एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। हमारा पता है निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, मुस्तैदपुरा, भोदन रोड, निज़ामाबाद। इसके अलावा एक और ब्रांच पर तशरीफ़ लाइए, मस्जिद खतीजुल अब्दुल रहमान, रूबरू महबूब सुबानी छिल्ला, भोदन रोड, निज़ामाबाद। हमारा नंबर है 9886444415 9701319970। कांग्रेस हुकूमत अपनी पार्टी के प्रोग्रामों के लिए सरकारी जमीनों का इस्तेमाल कर रही और गरीबों के मसाइल को नजरअंदाज कर रही। RSP जिला कन्वीनर के रामुलू ने लगाया इल्जाम और मुतालबा किया कि
फुलांग बागों में सरकारी अराजी गरीबों के लिए मख्तस की जाए और इंदिरामा मकानात तामीर किए जाएं। बसूरत दीगर मुस्तहिक गरीबों के साथ झोपड़ियां बनाकर जमीनी जद्दोजहद शुरू करने का इंतबाह। शहर में इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमेटी के ज़ेर एहतमाम निज़ामाबाद जिला हेडक्वार्टर में फुलांग बागों में सरकारी अराजी का मुआयना किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए पार्टी जिला कन्वीनर के रामलू ने मुतालबा किया कि फुलांग बागों में सरकारी अराजी गरीबों के लिए मख्तस की जाए और इंदिरामा मकानात तामीर किए जाए। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद कस्बे में बहुत से मजदूर किराए के मकानों में रह रहे और कम से कम उजरत कमा रहे और अशिया ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों और अपने बच्चों की तालीम के अखराजात की वजह से उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि ऐसे गरीब लोगों को फौरी तौर पर ज़मीनें अलाट किए जाए और मकानात की तामीर का काम शुरू किया जाए। इसी तरह उन्होंने निज़ामाबाद के अतराफ व अकनाफ के इलाकों में सरकारी अराजियात पर रियल एस्टेट ताजरों के नाजायज कब्जे और करोड़ों रुपए की लूट मार पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा कि इन ज़मीनों को वापस लेकर मुस्तहिक गरीबों में तकसीम किया जाए और मुनासिब मकानात बनाए जाए। उन्होंने मौजूदा रियासती कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो अपनी पार्टी के प्रोग्रामों के लिए सरकारी ज़मीनों का इस्तेमाल कर रही और गरीबों के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही। उन्होंने मुतंबा किया कि फौरी कार्रवाई करके गरीबों में ज़मीनें तकसीम की जाए। बसूरत दीगर मुस्तहिक गरीबों के साथ झोपड़ियाँ तामीर करके ज़मीनी जद्दोजहद शुरू करेंगे। 157, 158, 159 సర్వే నంబర్ల భూమి గవర్నమెంట్ అబాద్ భూమి చూపిస్తుంది. ఇది జీప్లెక్స్ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు బిల్డింగ్లు కట్టి పేద ప్రజలు ఇక్కడ ఆదుకోవాలి. కనిష్టం ఒక 200 మంది పేద ప్రజలకు ఇక్కడ ఇండ్లు ఉంటాయి. ఇండ్లు కట్టడానికి వస్తే ఇందిరమ్మ ఇండ్ల జీప్లెక్స్ కట్టేసి ఇందిరమ్మ ఇండ్లను కట్టి పేద ప్రజలకు వంచాలి. ఇది పంచని వేళలో ఆర్ఎస్పీ పార్టీగా రాబోయే కాలంలో ఆర్ఎస్పీ పార్టీగా ఉద్ధరితం చేస్తామంటని పేద ప్రజలు వంచకొట్టి గవర్నమెంట్ భూమిలో ఆర్ఎస్పీ పార్టీ వచ్చి పేద ప్రజలకు పంచి గుడిసెలు ఇస్తామని ఆర్ఎస్పీ పార్టీగా ఈ గవర్నమెంట్కు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ భూములు ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వాళ్ళ సొంత ఆఫీసులు కడుతుంది కానీ పేద ప్రజలకు ఇవ్వటం లేదు. పేద ప్రజలకు ఇవ్వాలి. పేద ప్రజలకు ఇచ్చి పేద ప్రజలకు ఇండ్లు కట్టించి ఆదుకోవాలి. ఇక్కడ వందలాది మంది నిజామాబాద్ సిటీలో ఇల్లు కిరాయిలు అద్దెకు దొరకకుండా రోడ్డు మీద వాడుకుంటా బతుకుతుండ్రు. అద్దె కట్టలేక బతకలేక ఈ రోజుల్లో అది వెంటనే ఈ గవర్నమెంట్ ఆలోచించి ఇక్కడ అధికారులు ఆలోచించి ఈ భూమిని సర్వే చేయించి జీప్లెక్స్ ఇందిరమ్మ ఇండ్ల కింద బిల్డింగ్లు కట్టి పేద ప్రజలకు ఒక 200 కుటుంబాలకు ఆదుకోవాలి. 200 కుటుంబాలు ఇక్కడ కూర్చుండబెట్టాలంటని आरएसपी पार्टी का डिमांड। रोजगार जमानत का कानून मजदूरों के लिए एक बेहतरीन कानून है। जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी तो उसे वजीर आजम मनमोहन सिंह ने गांधी के नाम से 100 दिनों के लिए मुतारिफ कराया गया था ताकि काम के लिए हिजरत को रोका जा सके। रियासती खवातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे और पंचायत राज के वजीर सितक्का ने निज़ामाबाद देही हल्के के तहत मलकापुर ग्राम पंचायत के कुट्टापेट तांडा में रोजगार की जमानत के कारकुनों के काम का मुआयना किया और उनके मसाइल दरियाफ्त किए। इस मौके पर वजीर ने कहा कि रोजगार की जमानत का कानून मेहनत कशों के लिए एक बेहतरीन कानून है। जब मरकज में कांग्रेस की हुकूमत थी तो उसे वजीर आजम मनमोहन सिंह ने गांधी के नाम से 100 दिनों के लिए मुतारिफ कराया गया था ताकि काम के लिए हिजरत को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि सर्वर काम ना करने की वजह से ताखिर हो रही और कहा कि रोजगार की जमानत के कारकुनान सुबह काम शुरू करें और गर्मी के मौसम में खैमे और पीने के पानी की सहूलत फ्राहम करें। सरपंच और पंचायत सेक्रेटरियों को मशवरा दिया कि अगर रोजगार की जमानत के कारकुन खुदाई से एक दिन पहले अपने ट्रैक्टरों को पानी दे तो वो मिट्टी को तेजी से खोद सकेंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन एसोसिएशन के जरिए इंदिरामा मकानात बनाने के लिए 1 लाख रुपये का कर्ज फ्राहम किया जाएगा और अगर खवातीन एसोसिएशन के मेंबरान की मौत हो जाए तो 10 लाख रुपये लाइफ इंश्योरेंस के जरिए फ्राहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि खवातीन की अंजुमनों को 60,000 करोड़ रुपये फ्राहम किए गए। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, कई फलाही स्कीमों के तहत चावल फ्राहम किए जा रहे। उन्होंने कहा कि गांव में सड़कों के लिए 50 लाख की मंजूरी दी जाएगी और स्कूल की छत गिरने की वजह से तखमीना तजावीज़ भेजने को कहा। इसके अलावा मलकापुर ग्राम पंचायत में एम सायागौड़ का मकान जिन्हें इंदिरामा स्कीम के तहत मंजूर किया गया था का इफ्तिताह वजीर सितक्का, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी और सरपंच श्रीधर गौड़ ने किया। कोना समंदर गांव के किसानों ने बड़े पैमाने पर सोसाइटी के सामने धान की खरीदारी में ताखिर, 2 किस्म के धान की अदम खरीदारी और कर्ता के नाम पर गैर कानूनी वसूली के खिलाफ एहतजाज किया और बरहमी का किया इजहार।
कमरपल्ली मंडल के कोना समंदर गांव के किसानों ने सोसाइटी के दफ्तर के सामने जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। किसानों ने अपनी शिकायत का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से चावल मिलों को बगैर किसी कांटे के धान लोड ले जाने की हिदायत के बावजूद इनसे वजन कम करने के नाम पर कीमत वसूल की जा रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनसे धान के लिए 4 किलो कर्ता अदा करने को कहा जा रहा है। किसानों ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि कटाई के महीनों बाद भी वो धान का एक थैला भी मुंतकिल नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि धान की तरसील के बाद भी लॉरियां ना पहुंचने की वजह से उन्हें मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने धान खरीदारी पर कोई वजाहत नहीं की। इस हवाले से किसानों ने डीसीओ से फ़ोन पर बात की और ख़रीदारी शुरू करने का मुतालबा किया। बसूरत दीगर बड़े पैमाने पर एहतजाज शुरू करने का इंतबा दिया, जिसका जवाब देते हुए डीसीओ ने मसला हल करने का वादा किया और किसानों ने एहतजाज आर्जी तौर पर ख़त्म कर दिया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए किसानों ने इंतबा दिया कि अगर मराकज़ क़ायम नहीं किए गए तो मंडल सतह पर एहतजाज को तेज़ किया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर किसानों को नुकसान होता है तो हुकूमत जिम्मेदारी कबूल करे। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के साबिक़ चेयरमैन बापू रेड्डी, प्रताप रेड्डी, राजेश्वर रेड्डी, श्रीनिवास, किसान और दीगर भी मौजूद थे। వడ్లు జోకి వారం అవుతుంది, లారీలు లేవు, దొడ్డు వడ్లది ఊసు లేదు. మరి అధికారులు ఏం చేస్తుండ్రు, గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? ఈ తొందరగా రైతులను గట్టికెక్కించే ప్రయత్నం చేయాలా. ఎందుకంటే రైతులను అలసత్వం చేసిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ అధికారులు కానీ ఎన్నడూ గట్టికెక్కిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి. రైతులను గమనించుకొని తొందరగా ఈ లారీలు రావాలా, సన్న వడ్లకు దొడ్డు వడ్ల కాంటాలు డిఎస్ఓ గారికి ఫోన్ చేస్తే అప్పటి సాయంత్రం నుంచి లారీలు వస్తాయని హామీ ఇచ్చిండు. అందుకోసం ఈ ధర్నా విరమిస్తున్నాం. తొందరగా మీరు కూడా అధికారులు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తొందరగా వడ్లను కొనుగోలు చేసి, దొడ్డు వడ్లను కొనుగోలు చేసి తొందరగా రైస్ మిల్లకు తరలిస్తే రైతులకు ఊరట కలుగుతుంది. లేకుంటే మోసం. ఈ 20 తారీఖు రోహిణి కారుతుంది. ఇప్పుడు వర్షాలు పడే సీజన్ ఉన్నది. ఇప్పటికీ 25% కూడా వడ్లు దంగలేవు. రేపు పొద్దుగల అమాలీలు కూడా వెళ్ళిపోయే అవకాశాలు ఉంటాయి, లారీలు దొరకాయి. అందుకోసమే తొందరగా ఈ నుండి తక్షణమే ఈ కొనుగోలు జరపాలా. రేపటి నుంచి తప్పకుండా జరిపి కొనుగోలు యథావిధిగా నడిపించాలని अधिकारियों ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం। बांसवाड़ा में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। हीट स्ट्रोक से एक शख्स की मौत। मुकामी अवाम का कहना है कि हादसा दिन के वक्त धूप की शिद्दत में इजाफे के बाद पेश आया। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में एनजीओस कॉलोनी में एक वाकया पेश आया। बताया जाता है कि दिन के वक्त तेज धूप के बाद हीट स्ट्रोक से 40 साल की उम्र के एक शख्स की मौत हो गई। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर नाश को बांसवाड़ा सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि मरने वाले की तफसीलात अभी मालूम नहीं हो सकी। अगर कोई उसे पहचानता है तो उनसे गुजारिश है कि करीबी पुलिस स्टेशन को इत्तला दे। डिचपल्ली मंडल में दिन दहाड़े डकैती की वारदात ने मुकामी तौर पर हलचल मचा दी। घर के मालिक की अदम मौजूदगी का फायदा उठाते हुए सारिकों ने लाखों मालियत का माल लूट लिया। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और तहकीकात कर रही। डिचपल्ली मंडल के इस्लामपुर कॉलोनी में एक वाकया पेश आया। कॉलोनी का एक शख्स अपने घर को खुफल लगाकर बैंक के काम के लिए बाहर गया हुआ था। उस वक्त का फ़ायदा उठाते हुए सारिकों ने खुफल शिकनी करते हुए घर में दाखिल हुए। बताया जाता है कि घर में मौजूद अलमारी को तबाह किया गया और तकरीबन 12 तोले सोना, 20 तोले चांदी और 12 लाख की नकद लूट ली गई। जब मुतासिरा घर वापस आया तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा हुआ था। दिन दहाड़े इतनी बड़ी डकैती ने कॉलोनी के मकीनों में खौफ व हिरास फैला दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और शवाहिद इकट्ठे किए। आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज का जायजा लेकर सारिकों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए कहा कि जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार किया जाएगा। 10:30 बजे के टाइम पर बैंक को गए थे। 11:30 बजे आके देखे तो गई 4 आदमी जुड़े हुए हैं। बाद में आगे एसए साहब को फ़ोन करे, साहब लोग आए थे, एसए साहब भी आए, आके चेक करे, देखे आप बोले सोना है 12 लाख रुपए थे, पैसे नहीं है, ये लेके चले गए। अब साहब लोग हैं क्या बोले जल्दी पकड़ तुम मुझे बोले ये लोग थे। पूरा चेकिंग करे, पूरा हमारे चार के साथ तोड़ दिए, कपड़े पूरे 4 के साथ तोड़ दिए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। रियासती पंचायत राज वजीर सीतक्का का निजामाबाद का हंगामी दौरा, कई फलाही प्रोग्रामों में शिरकत और इफ्तिताह।
कांग्रेस हुकूमत का मकसद अवाम तक फलाई स्कीमों को पहुंचाना, बीजेपी मजहब को बढ़ाकर कर रही सियासत। कांग्रेस की जदीद इमारत की तामीर के संग बुनियाद तकरीब से पीसीसी के सरबराह बी महेश कुमार गौड़। दिन दहाड़े डकैती की वारदात खुफल शिकरी करते हुए सारिखों ने 12 तोले सोना, 20 तोले चांदी और 12 लाख नकद का किया सरखा। अवाम में खौफ, पुलिस सारिखों की तलाश में। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।